वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देख रहे हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी देख रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हम ये देख रहे हैं कि हाउ न्यू स्पीशीज़ कैसे फॉर्म होता है, ये हमें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो बता रहा है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, मतलब अगर इसे एक्सप्लेन करना है तो इसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने देखा जेनेटिक वेरिएशन, उसके बाद में हमने देखा नेचुरल सिलेक्शन, और आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम हमारा जो थर्ड पार्ट है आइसोलेशन वो देखने वाले हैं। ठीक है ना। आइसोलेशन का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? आइसोलेशन मतलब होता है सेपरेशन, अलग रख करना। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोलेशन में क्या होता है कि कभी जो है वो जो एक ही ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, पॉपुलेशन जो है वो एक ही पॉपुलेशन हुआ करती थी, वो किसी कारण की वजह से फॉर एनी रीज़न वो जो है वो छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स में अगर डिवाइड हो जाता है तो उसे आइसोलेशन कहते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर कारण के बारे में बाद में ही बात करेंगे, लेकिन पहले जो है वो आइसोलेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जब एक ही पॉपुलेशन के कुछ लोग जो है वो सेपरेट हो जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेशन। ठीक है ना। यहाँ पे वही कहा है, सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इनटू स्मॉलर यूनिट, छोटे छोटे ग्रुप्स में अगर वो डिवाइड हो जाते हैं और ऐसे डिवाइड होते हैं कि वो वापस में जो है वापस से एक साथ में जो है वो इंटरब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब वो इतने ज़्यादा सेपरेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा जो है वो उनमें ऐसे फ़र्क तैयार हो जाते हैं कि वो आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करते, विच प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग, दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेशन। ठीक है ना। कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो जीन फ्लो को जो है या एक्सचेंज ऑफ जीन, मतलब कुछ ऐसे बैरियर्स तैयार, क्यों वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते? क्योंकि उनके बीच में कुछ जो है वो ऐसे अड़थड़े, ऐसे बैरियर्स तैयार हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वहाँ के जीन्स यहाँ पर और यहाँ के जीन्स वहाँ पर फ्लो नहीं हो पाते। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जीन्स एक्सचेंज नहीं होंगे, तो जीन्स एक्सचेंज नहीं हो पाते और उसी को आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। जिन कारणों की वजह से, जिन बैरियर्स की वजह से ऐसा होता है उन्हें आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है ना। जो भी आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है वो नेचर में नेचुरली ऑपरेट होता है। नेचुरली ऑपरेट होता है मतलब नेचुरली कुछ ऐसे बदलाव होते रहते हैं एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से ये बैरियर्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, और एक बार जब बैरियर तैयार हो गया तो अलग अलग जो ग्रुप्स जो पुराने एक ही पॉपुलेशन का हिस्सा थे अब वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए और उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आए बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंज। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि नेचर में चेंज आता है, तो आपको अगर आपको उस नेचर के चेंज के हिसाब से अपने आप को ढालना है तो आपको भी अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा फॉर द सर्वाइवल, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो चेंजेस करने की वजह से, एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए जो चेंजेस करते हैं उसकी वजह से फाइनली आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के रिजल्ट के तौर पे जो है वो आपको डाइवर्जेंस, मतलब दो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग विभिन्नता नज़र आएगी, डाइवर्जेंस नज़र आएगा, फ़र्क नज़र आएगा, एंड स्पेसिएशन, और उसकी वजह से न्यू स्पेसिएशन मतलब न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हो सकती है। ठीक है, देन मतलब ये एक कारण है जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज फॉर्म हो सकती है। देन इसके बाद में आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के टाइप हैं, 2 बड़े टाइप हैं, एक है जियोग्राफिकल आइसोलेशन और दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, मतलब आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में कौन से ऐसे बैरियर हैं जिनकी वजह से आइसोलेशन होता है, ठीक है, और फर्क डेवलप होता है। तो पहला है जियोग्राफिकल आइसोलेशन या आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। जियोग्राफिकल मैकेनिज्म जो है इसमें जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से जो है ये जो ग्रुप हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ग्रुप सेपरेशन का जो कारण है वो जियोग्राफिकल कंडीशन है। ठीक है, तो इसे जो है वो फिजिकल आइसोलेशन भी कहा जाता है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन को जो है वो फिजिकल आइसोलेशन भी कहा जाता है, और दैट ऑकर बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर। ठीक है, जो भी एक पॉपुलेशन है वो छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं और उसका कारण है जियोग्राफिकल कंडीशन। ठीक है, जियोग्राफिकल कंडीशन हो सकते हैं कि रिवर, हो सकता है कि बहुत तेज़ बारिश या बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से जहाँ पे नदी नहीं थी वहाँ पर भी जो है वो एक छोटी सी नदी बन गई है। ठीक है, ओशियंस
जो है उसका दायरा अगर बढ़ जाता है, या फिर माउंटेन फॉर्मेशन होता है, माउंटेन भी एक बैरियर है, ठीक है। ग्लेशियर्स जो हैं, बड़ी बड़ी जो बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, ये भी जो हैं वो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं। ये सब ऐसे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से इसके इस पार रहने वाले और उस पार रहने वाले जो पॉपुलेशन हैं, ठीक है, उनमें आपको फ़र्क महसूस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो है वो माउंटेन के इस तरफ जो है वो ज़्यादा गर्मी है और माउंटेन के उस तरफ जो है वो ठंड है। तो ऑब्वियसली जहाँ गर्मी है वहाँ पे जहाँ रहने वाले एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल अडेप्ट देमसेल्फ टू लिव इन द हॉट क्लाइमेट, ठीक है। और जो उस साइड है वो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे कि ताकि वो उस ठंडे वातावरण में भी अपने आप को सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कुछ बैरियर्स हैं, जियोग्राफिकल बैरियर्स, ठीक है। जो भी सेपरेटेड ग्रुप होते हैं, फिर वो अब ये किसी ना किसी बैरियर की वजह से, किसी ना किसी कंडीशन की वजह से जो है वो 1 से 2 ग्रुप हो गए, 2 से 4 ग्रुप हो गए। अब जो भी ये ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं, ये अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन फेस करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन फेस्ड बाय देम, वो अपने आप को इस बदलते हुए एनवायरमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और एडजस्ट करने के दौरान वो अपने अंदर जो है उनके अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। और वो जो चेंजेस हैं वो फाइनली जो है वो न्यू स्पीशीज़ फॉर्म करने में मदद करते हैं। वो इतने ज़्यादा उनमें फ़र्क जो है वो हो जाते हैं कि उनमें न्यू ट्रेड्स डेवलप हो जाते हैं, नए ट्रेड्स तैयार हो जाते हैं, और वो नए ट्रेड्स तैयार होने की वजह से जीन पूल चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट इंटरब्रीड, मतलब इतने फ़र्क वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं कि फाइनली वो 2 पॉपुलेशन जो पिछले समय में एक ही पॉपुलेशन का हिस्सा हुआ करते थे, वो आपस में अब इंटरब्रीड नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इतने ज़्यादा उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और फाइनली फिर एक ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर रहा है, क्योंकि मेंडेलियन पॉपुलेशन का कहना वही है कि आप एक स्पीशीज़ किसे कहोगे, जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं, तो वहाँ पर वो एक ग्रुप कहलाएगा एक स्पीशीज़, और दूसरा ग्रुप कहलाएगा दूसरा स्पीशीज़, ठीक है, बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर या फिर आइसोलेशन। नेक्स्ट टाइप इज़ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रिप्रोडक्टिवली कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो मेनली जेनेटिक मटेरियल में बदलाव आने की वजह से, चेंजेस आने की वजह से, जीन पूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ जेनाइटल ऑर्गन, मतलब जो भी आपका जेनाइटल ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया है, अगर जीन पूल में चेंज आया है, मतलब न्यू जीन्स वहाँ पे ऐड हुए हैं, और उसकी वजह से जो है वो आपके जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें बदलाव हुए हैं, तो उसकी वजह से जो आइसोलेशन होगा, जो सेपरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन अगर चेंज हो रहा है और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो है इसके 2 टाइप हैं, एक है प्री मेटिंग एंड दूसरा है पोस्ट मेटिंग। प्री मेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन के पहले, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो है वो 2 ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीडिंग करने साथ में आने के पहले ही क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं कि जिसकी वजह से वो साथ में ही नहीं आ सकते, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए जो है वो एक साथ नहीं आ सकते, उसे कहते हैं प्री मेटिंग या फिर प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ज़ाइगोट तैयार होने के पहले की जो प्रोसेस है उस दौरान। अब इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन, मतलब ये चेंजेस ही ऐसे हुए हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन या ज़ाइगोट फॉर्मेशन होने के कोई चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल गमेट जो हैं वो जब तक के फ्यूज़ नहीं होंगे तब तक के फर्टिलाइजेशन और ज़ाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, और उसके लिए दोनों गमेट्स का साथ में आना ज़रूरी है, और दोनों गमेट्स अगर साथ में आएंगे ही नहीं तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहला है हैबिटेट आइसोलेशन। हैबिटेट आइसोलेशन मतलब अगर ऑर्गेनिज्म जो है पॉपुलेशन एक ही मतलब सेम जगह पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो ग्रुप्स हैं वो
ऐसे अलग अलग, देखो क्या बोल रहे हैं, मेंबर्स लिविंग इन सेम जियोग्राफिकल रीजन, एक ही जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं लेकिन वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। मतलब कुछ हैं जो हो सकता है कि झाड़ मतलब पेड़ों पर रहने चले गए, और कुछ हैं जो अभी भी ज़मीन पर ही रह गए। तो क्या हो गया कि उनका जो लाइफ स्टाइल है रहने का और उनका जो घर है वो सेपरेट हो गया, डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से वो आपस में एक साथ में आएंगे नहीं, क्योंकि हैबिटेट, उनका जो होम प्लेस है वो अलग हो गया है। जोग्राफिकल कंडीशन वो सेम फेस कर रहे हैं लेकिन उनका जो रहने का तरीका है, रहने का घर है वो अलग हो गया है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद में सीजनल या फिर टेम्पोरल आइसोलेशन। इसमें क्या होता है कि अगेन सेम जियोग्राफिकल कंडीशन में ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, सेम कंडीशन फॉर्म कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, लेकिन इनके मैच्योर होने का टाइमिंग अगर अलग अलग है, सेक्सुअली मैच्योर होने का टाइमिंग अलग अलग है। मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे पॉपुलेशन के वो तब मैच्योर नहीं हुए हैं, तो ऑब्वियसली जो है उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, मेटिंग नहीं हो सकती, इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसी सीज़न के हिसाब से जो है इनका सीज़न सेक्सुअली मैच्योर होने का अलग है, इनका अलग है, तो ऐसे समय में भी जो है वो मेटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। देन द थर्ड इज इथोलॉजिकल। इथोलॉजिकल मतलब होता है बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेव कैसे करते हैं, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इनका मेटिंग करने का जो बिहेवियर है वो अलग है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट करने का बिहेवियर अलग है। दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करने का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो बोलते हैं कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ करता है, तो अगर दोनों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दोनों पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका अगर बिहेवियर सेम नहीं है, मैच नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली जो है वो ऑर्गेनिजम्स एक साथ में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है। दे विल अवॉइड देम। ठीक है, एक दूसरे को वो अवॉइड करेंगे, तो इसे कहते हैं इथोलॉजिकल आइसोलेशन। एंड लास्ट में है मैकेनिकल आइसोलेशन। और फाइनली अगर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में मीटिंग करना भी चाहें लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आपस में मेल नहीं खाते। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही अलग अलग हैं, जिसकी वजह से दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, आपस में जो है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकते, मेटिंग नहीं कर सकते, ब्रीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि टोटली उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ठीक है। देन इसके बाद में द सेकेंड वन इज पोस्ट मेटिंग या फिर पोस्ट जाइगोटिक। मतलब मेटिंग हो गई कैसे वैसे करके, अगर दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेटिंग हो गई, ठीक है, तो उसके बाद में भी जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं, मतलब उसके बावजूद भी जो है वो कैसे, मतलब किसी भी तरह से दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में आकर मेटिंग करना चाह रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मेटिंग हो गई, फिर भी जो है ये जनरेशन आगे बढ़ेगी नहीं, उसके लिए भी बैरियर है। जैसे सबसे पहला जो है वो है गमेट मोर्टिलिटी। मतलब अगर इन केस एक ऑर्गेनिज्म जो है, मेल ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, वो दूसरे पॉपुलेशन की फीमेल के बॉडी में अगर जो है वो स्पर्म या मेल गमेट जो है वो डिपॉजिट करता है, तो वो जो भी गमेट हैं वो गमेट का एक लाइफ स्पैन होता है, टाइमिंग होता है, लिमिट होती है। ठीक है, वो टाइम स्पैन के अंदर अगर मेटिंग नहीं हुई या गमेट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो वो गमेट जो है वो मर जाते हैं और वो गमेट फर्टिलाइजेशन करेंगे नहीं। मतलब जैसे ही एक पॉपुलेशन का मेल गमेट अगर दूसरे पॉपुलेशन के फीमेल गमेट से फ्यूज़ करने के लिए उसके बॉडी में डिपॉजिट किया गया, लेकिन वो मेल गमेट अगर समय से पहले ही मर जाएगा, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वो है मॉर्टिलिटी, गमेट मॉर्टिलिटी, क्योंकि समय के पहले जो है वो अगर मेटिंग नहीं हुई और गमेट जो है वो फ्यूजन नहीं हुआ गमेट का, तो
गमेट मर जाएगा, ठीक है। देन जाइगोट मोर्टेलिटी, कैसे वैसे करके अगर जो है वो मेल गमेट फीमेल गमेट के पास पहुंच भी जाता है, दोनों का जो है वो फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट जो फॉर्म हो जाता है, लेकिन वो जाइगोट जो है वो मर जाएगा, वो बड़ा नहीं होगा, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के पहले ही जो है वो मर जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज जब होती हैं तो उनके जो गमेट्स हैं, गमेट्स ऑल्सो कंटेन सम केमिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और वो केमिकल इन्फॉर्मेशन अगर एक दूसरे से मैच नहीं करती है तो या तो गमेट ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, मतलब गमेट मर जाएगा, या फिर अगर गमेट वहाँ पर तक पहुँच भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो भी जाइगोट जो फॉर्म हुआ है वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा, बिकॉज ऑफ द केमिकल डिफरेंस बिटवीन द मेल गमेट एंड द फीमेल गमेट। वाई? बिकॉज दे बिलोंग टू टोटली टू डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। एंड फाइनली किसी भी कारण से हो सकता है जाइगोट मॉर्टेलिटी, उसके एक या एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं। देन हाइब्रिड स्टेरिलिटी, अगर इन केस चलो मेटिंग भी हो गई, उसके बाद में जो है वो जाइगोट भी फॉर्म हो गया, जाइगोट से एम्ब्रियो भी तैयार हो गया, मरा नहीं, उसके बाद में जो नया ऑफस्प्रिंग, दो अलग अलग पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के मेटिंग की वजह से जो एक नया ऑफस्प्रिंग तैयार होगा वो हाइब्रिड कहलाएगा, ठीक है। और ये जो भी हाइब्रिड वैरायटी है ये मैच्योर भी हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म मैच्योर भी हो जाएगा, बट इट विल शो स्टेरिलिटी, वो स्टेराइल रहेगा, वो खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हॉर्स और डोंकी के कॉम्बिनेशन की, तो हॉर्स टोटली एक अलग स्पीशीज़ है, डोंकी टोटल एक अलग स्पीशीज़ है, ऑल्दो उनमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से मेल खाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा मैच करता है। अब ये दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, इनके बीच में अगर गलती से मेटिंग हो गई तो नया जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा जिसे हम म्योल कहते हैं, खच्चर, ठीक है, बट वो स्टेराइल होता है, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। म्योल्स जो हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो खुद ही रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर हाइब्रिड तैयार भी हो गया तो भी वो जो है वो खुद नए जनरेशन को जो है वो जन्म नहीं दे सकता, नए जनरेशन को जो है वो कैरी आउट नहीं कर सकता। सो इन दिस वे जो है वो हमारा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होता है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में जो है वो आज हमने आइसोलेशन के बारे में देखा। आइसोलेशन में हमने देखा कि कुछ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बैरियर्स होते हैं, पहला है जियोग्राफिकल बैरियर और दूसरा है रिप्रोडक्टिव बैरियर। जियोग्राफिकल बैरियर इज कैरिड आउट बिकॉज ऑफ सम जियोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है, जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से एक पॉपुलेशन अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है और वो फिर आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये बताता है कि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या रिप्रोडक्टिवली ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इतने अलग हो जाते हैं कि वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद में जो है वो हम ह्यूमन इवोल्यूशन देखेंगे। तो अभी आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।